नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल पावर शिफ्ट हो रही है और जो कोल्ड वॉर है वो दोबारा से हीटअप होना शुरू हो गया। डोनाल्ड ट्रंप की टीम की तरफ से आंसर आया कि वो अनलिमिटेड सैंक्शंस करने वाले हैं चाइना के ऊपर। भाई चाइना का ताइवान के साथ कोई युद्ध शुरू नहीं हो रहा, तो फिर ये अनलिमिटेड सैंक्शंस की बात क्यों हो रही है और चाइना का जो नाइटमेयर है वो शुरू क्यों होने वाला है? क्योंकि ये है ग्लोबल चेस बोर्ड जिसके ऊपर आग लगा दी गई है अमेरिका की तरफ से। वाई चाइना नाउ? क्योंकि मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ चाइना ही टारगेट था, हम टारगेट में नहीं थे, दुनिया में कोई और कंट्री टारगेट पे नहीं है। आज 6 न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। एक एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें से 1 या 2 न्यूज़ से ज़्यादा मैं गारंटी देता हूँ आपने सुना भी नहीं होगा। 66 से ज़्यादा लिंक्स हैं जो मैंने कोलेट किए हैं 2024 में 25 में। इन सभी लिंक्स को मैंने टेलीग्राम में डाल दिया। आप जाइए जियो पॉलिटिक्स सीखिए, आपको पता लगेगा कि डॉट्स को जोड़ना कैसे है, क्योंकि उसके बिना आपको समझ नहीं आएगा कि मीडिया हमारा कितना बिका हुआ है और ये समझाना ज़रूरी है। क्योंकि आज न्यूज़ है पेरिस से लेकर म्यांमार तक, साउथ चाइना सी से लेकर वो इवन की अर्जेंटीना तक। ये सारे मैटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो पावर है वो शिफ्ट हो रही है फास्टर देन एवर। अगले 10 मिनट में ये शॉकिंग स्टोरीज 6 की 6 आपके सामने रखता हूँ। मुझे आपकी तरफ से एक आंसर चाहिए, इसमें से कितने नंबर आपने सुने हुए थे? पहला आते हैं ट्रेजरी वॉर। भी आपने इकोनॉमिक वॉर देखा होगा, ट्रेड वॉर देखा होगा, अब आ गया ट्रेजरी वॉर। अब ये ट्रेजरी वॉर क्या है? अमेरिका ने ट्रेजरी को, अपनी इकोनॉमी को, ट्रेजरी को वेपन की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया। जो ट्रेजरी के सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेट, उन्होंने अभी थ्रेटन किया चाइना को कि अगर तुमने हमारी बात नहीं सुनी तो हम आपके ऊपर अनलिमिटेड सैंक्शंस कर देंगे। चाइना ने ना तो भारत के साथ ना ताइवान के साथ किसी के साथ कोई युद्ध शुरू नहीं किया, ना ही कोई उसका इंडिकेशन है। तो टारगेट क्या था? टारगेट ये है कि चाइना ने दादागिरी दिखानी शुरू कर दी अमेरिका को, और अमेरिका को दादागिरी वो तो पसंद नहीं है। भाई चाइना ने सिर्फ एक रेयर अर्थ के एलिमेंट्स को ब्लॉक किया क्योंकि चाइना का पूरा कंट्रोल है। मेरा क्वेश्चन है कि चाइना को 90% वर्ल्ड की रिसोर्सेज के ऊपर कंट्रोल करने दिया किसने? इसी अमेरिका ने, क्योंकि इनको लगता था गंदा काम है, एनवायरनमेंट गंदा होता है, हमें अपनी कंट्री गंदी करने की जरूरत क्या है, चाइना करने को तैयार है, दे दो सारा कुछ। वैसे जैसे राहुल गांधी ने एक बार बोला था कि भारत को मेक इन इंडिया करने की जरूरत क्या है, चाइना बनाता तो है सस्ते में, वहां से लेते रहो, भी सानू बरांदी जरूरत की है। वही चीज अमेरिका ने भी करी थी। तभी बोलते हैं पप्पुओं के हाथ में गवर्नमेंट दोगे तो जैसे अमेरिका में पप्पू थे पहले, उनका जो हाल हुआ है वही भारत का भी होता। अब ये मिनरल्स कितने इंपॉर्टेंट है आपको मालूम है, अब जाकर अमेरिका को अकल आ रही है। जब 10 साल से चाइना की दादागिरी थी, इनको समझ नहीं आ रहा था। और चाइना ने क्या किया, उसी एक्सपोर्ट्स के ऊपर, रेयर अर्थ के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। और जो अमेरिका हर चीज को वेपन की तरह यूज करने की कोशिश करता है, अब चाइना रेयर अर्थ को वेपन की तरह यूज कर रहा है। अब बेसेट का रिस्पॉन्स क्या है? यही ट्रेजरी के सेक्रेटरी, वो बोलते हैं कोई बात नहीं, तुमने युद्ध किया है तो हमें भी करना आता है, हम तुम्हारे ऊपर बिना किसी रीजन के अनलिमिटेड सैंक्शंस लगा देंगे। अब ट्विस्ट क्या है? वॉशिंगटन बात तो करता है टफ। डोनाल्ड ट्रंप का इमीडिएटली उसके बाद आंसर क्या था कि हम ट्रेड नेगोशिएशंस कर रहे हैं चाइना के साथ। मैं इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं इनको बर्बाद नहीं करना चाहता। यानी कि ट्रेड की नेगोशिएशंस हो रही हैं, इमीडिएटली यू टर्न भी ले लिया। लेकिन जो ये डांस है चाइना और अमेरिका के बीच में, वो बड़ी ही खूबसूरती से वो चल रहा है। इसके ऊपर डिटेल में, इस डांस के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको चाहिए होगा कि किस तरह से अमेरिका भारत की हेल्प कर रहा है चाइना को थोड़ा सा नीचे करके। अब आते हैं इसके बाद चाइना के ऊपर भी। एक तो मैंने बता दिया आपको कि अनलिमिटेड सैंक्शंस आने वाले हैं। दूसरा, चाइना भाग गया। अब वो कहाँ से भाग गया? आपको मालूम है कि एक ईस्ट चाइना सी है जो जापान के साथ लगती है। वहाँ पे कुछ बहुत ही रिमार्केबल हुआ। चाइना के जो कोस्ट गार्ड्स हैं, उनकी जो शिप्स हैं पिछले 335 दिन वहाँ पर कुछ आइलैंड्स हैं, वहाँ पर खड़ी रही। जापान के जो सेंकाकू आइलैंड्स हैं, अब वहाँ से ये हिल नहीं रहे थे। जापान ने बड़ी बार प्रोटेस्ट किया, लेकिन ये माने नहीं। लेकिन सडनली ओवरनाइट वो शिप्स वहां से निकलती हैं सारी की सारी, और सारे आइलैंड्स को छोड़कर वो भाग जाती हैं। टाइमिंग क्या था? टाइमिंग था 1 अक्टूबर का। अब 1 अक्टूबर को ऐसा क्या हो गया? 1 अक्टूबर को जापान की न्यू प्रधानमंत्री, उन्होंने ओथ ली थी, या दैट शी टुक ओवर।
और जैसे ही प्रधानमंत्री आती है, ये कोइंसिडेंस है कि चाइना भाग जाता है, क्योंकि चाइना को मालूम है एक चीज़ का कि पिछले एक साल से 353 डेज से उस आइलैंड्स के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए थे। उधर से जापान की जो शिप्स है वो भी वहीं पे खड़ी थी, और ये कोई फिशिंग वेसल्स नहीं थे, आर्म्ड वेसल्स थे। हर रोज पंगा ले रहे थे जापान के साथ। लेकिन भागे क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि जो ये प्रधानमंत्री आई है ये मोदी की तरह टफ है। ये पहले ऑर्डर करेगी उड़ा दो चाइना की शिप्स को, और जैसे ही मैसेज वो पहुंचा है चाइना को, चाइना ओवरनाइट भाग गया। ये है चाइना की असलियत। आप अगर स्ट्रेंथ दिखाएंगे, ये भागने वाली कौम है। इनमें और मुसलमानों में कोई फर्क नहीं है। इनको दो ही चीज़ें अच्छी लगती हैं, एक है पैसा। मुसलमान को भी पैसा दिखा दीजिए, वो आपके सामने अल्लाह को भूल जाएगा। और दूसरा है, चाइना को पावर समझ आती है। जब आप पावर दिखाते हैं ये भाग जाते हैं। वैसे ही जैसे मुसलमान को आपने लठ आपके हाथ में होगा, भाग जाएंगे। बेशक वो 1000 लोग हों, आपके एक आदमी के हाथ में लठ होगा, ये भाग जाएंगे। वही चाइना भी देखता है। चाइना को उसी भाषा में नई प्रधानमंत्री ने, इशिबा ने आंसर देना शुरू कर दिया, इसलिए चाइना भाग गया। ये लेसन हमारे लिए भी है। हो सकता है जो जापान ने आज किया है वो मोदी जी ने जो गलवान में किया था उसी को देख के किया हो। पर चाइना, एक तरफ तो अमेरिका इनकी जो हालत खराब करने में लगा हुआ है, दूसरी तरफ से जापान की प्रधानमंत्री आती है, ये भाग जाते हैं। लेकिन भागते भागते एक और लेडी है जो पेरिस में भाग गई। ये न्यूज़ भी सारी मेरे वो लिंक दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके देख लेना। सारे लिंक दिए आपको वेरियस सेक्टर से। बिना स्टडी के मैं कोई वीडियो बनाता नहीं, और ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप सीख जाए। एक लेडी वो पेरिस में चोरी करती है हीरो की। प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं होती, सिर्फ 100-200 मिलियन डॉलर्स की। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि उन्होंने ये जो चोरी करी है वो चोरी करके वो डायमंड्स निकाल लिए। मुद्दा ये है किया किसको है, क्या चीज़ चोरी करी है। म्यूजियम में वो जाती है, वहाँ से हीरे चोरी करती है। और हीरे कौन से थे? वो जो राजे महाराजे हैं पुराने फ्रांस के, उनके जो मुकुट होते हैं वो चोरी किए हैं। यानी कि एक एक करके चीज़ों को चोरी किया जा रहा है, और ये खुद नहीं रखेंगे, ये सारे जाएंगे चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास। वो वहाँ पे बेचकर अपनी कंट्री चलाने पे लगे हुए हैं। यानी कि ये से छोटी न्यूज़ दे रहा हूँ। इसके बाद 35 बिलियन डॉलर की जो चोरी है उसके बारे में बात करूँगा। यानी कि चाइनीज़ गवर्नमेंट अब चोरी के पैसे से कंट्री चला रही है। आप समझ सकते हैं कि हालत इनकी कितनी ज़्यादा ख़राब है। और ये जो डायमंड्स की चोरी है ये पहली बार नहीं हो रहा। ये पहली बात तो डायमंड्स की चोरी है। दूसरा जो हिस्ट्री है फ्रांस की, उसी को मिटाने पे लगे हैं। पुरानी जितनी चीज़ें हैं एक एक करके लूटी जा रही हैं, क्योंकि वहाँ पर भी किसकी गवर्नमेंट है? लिब्रांडो की। और लिब्रांडो को आपको मालूम है, चोर चक्के, रेपिस्ट, मुसलमान यही अच्छे लगते हैं, और साथ में कम्युनिस्ट। ये जो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने काम किया है अभी एक वुमन के थ्रू, ये दूसरी वारदात है जो पिछले एक हफ्ते में हुई है। पैटर्न अनडिनाइबल है। ऑर्गेनाइज क्राइम किया जा रहा है पूरे दुनिया में, और टारगेट है फ्रांस का कल्चरल ट्रेजर, ताकि इनकी हिस्ट्री को मिटा दिया जाए। अब इसको भारत के साथ जोड़िए। भारत में जितने पुराने किला हैं वो सारे पुराने किले ऑलरेडी टेक ओवर कर लिए गए हैं। उनके आसपास झुग्गी झोपड़ी बनाकर इन्होंने किसी की एंट्री वहाँ पर अलाउ नहीं करते। अगर वहाँ पर अंदर कोई मंदिर था, मंदिर में हिंदुओं को जाना बंद कर दिया, ताकि हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा कल्चर है, उसको मिटा दिया जाए। और ये लोग जीत रहे हैं। फ्रांस में चाइनीज़ घुस रहे हैं। ये मुझे था कि वहाँ पे मुसलमान हैं, अब तो चाइनीज़ भी मुसलमानों के साथ मिलकर ये सारे काम कर रहे हैं। चलिए, अब ये तो हो गया तीसरी न्यूज़। अब चौथी न्यूज़ देता हूँ अर्जेंटीना से। मैंने शुरुआत करी थी कि अनलिमिटेड सैंक्शंस चाइना के ऊपर लगने वाले हैं। अर्जेंटीना में क्या हुआ? अर्जेंटीना का जो प्रधानमंत्री है उसने रिसेंटली, उसको मालूम था कि सोयाबीन चाइना अमेरिका से नहीं खरीद रहा। उसने बोल दिया कि भाई मेरे यहाँ से कोई भी अगर सोयाबीन खरीदेगा कोई टैक्स नहीं लगेगा। चाइना ने सारे ऑर्डर अमेरिका के कैंसिल करने के बाद अर्जेंटीना से सोयाबीन खरीद लिया। और डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अभी रिश्वत दिया है 40 बिलियन डॉलर का अर्जेंटीना को। प्लीज दैट लेट इज सिकिंग। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो अपने कंट्री को बचा नहीं पा रहा है, उसने अर्जेंटीना को 40 बिलियन डॉलर का रेस्क्यू पैकेज दिया है। क्यों? ताकि जो अर्जेंटीना का प्रेसिडेंट है जेवियर, वही जो पेड़ काटने वाला जो 100 मशीन लेके चलता है,
क्योंकि उसको अपने पाले में करना है। टाइमिंग परफेक्ट थी। अर्जेंटीना के मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं कुछ दिन के बाद, और अमेरिका को एक अलाई चाहिए साउथ अमेरिका में, क्योंकि एक एक कर जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं वो चाइना के साथ चलती जा रही हैं, वो अमेरिका का साथ छोड़ रही हैं। ब्राज़ील ने ऑलरेडी बोल दिया वो भारत के साथ चलने को तैयार है, अर्जेंटीना उसने और चिली ने ऑलरेडी बोल दिया वो चाइना के साथ चलने को तैयार है, और अमेरिकन प्रेसिडेंट एक एक कर कंट्रीज को लूज करता जा रहा है। अब $40 बिलियन की वहां पे जैसे ही रिश्वत दिया, अमेरिका में हल्ला हो गया। हल्ला इसलिए हो गया क्योंकि अमेरिका के जो लोग हैं वो कहते हैं कि तुमने बोला था अमेरिका फर्स्ट, ये अमेरिका फर्स्ट कहाँ गया? ये $40 बिलियन तुम हमारे फार्मर को दे सकते थे, वो नहीं दिए। हमारे लोग यहाँ पे बैंकरप्ट हो रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने अपने वोटर्स को अपने हाथ में रखने की बजाय अमेरिका फर्स्ट को भूलने के बाद उसने अर्जेंटीना को पैकेज दे दिया, सिर्फ इसलिए कि चाइना की जो परचेजिंग पावर है या उसकी जो इकॉनमी है उसको नीचे लेके आना है। रीज़न क्या है? चाइनीज़ लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा सोयाबीन यूज़ करते हैं। सोयाबीन मिल्क यहाँ पे है, सोयाबीन का पनीर है, हर चीज़ सोयाबीन में बनती है। उसको रोकना है अमेरिका को, ताकि चाइना गिड़गिड़ाता हुआ अमेरिका के पास जाए इनका सोयाबीन खरीदने के लिए। आंसर्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, चाइना के लिए भी, अमेरिका के लिए भी। और जो अमेरिका के सोयाबीन प्रोड्यूसर्स हैं वो आज बोल रहे हैं कि भाई आपने अर्जेंटीना को $40 बिलियन दे दिए, जिसने आपकी खुद की मार्केट को तबाह कर दिया है। ये हो क्या रहा है? तभी बोल रहा हूँ आंसर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, और कैसी मजबूरी है डोनाल्ड ट्रंप की कि उसको $40 बिलियन का पैकेज देना पड़ेगा। रीज़न क्या था अभी सामने नहीं आया। यानी कि जो हमें दिख रहा है ये सिर्फ सोयाबीन की बात नहीं है, इसमें कुछ और बहुत बड़ा है। अगर आपको समझ आ गया हो कि $40 बिलियन का पैकेज अर्जेंटीना को क्यों दिया है, प्लीज़ शेयर विद मी, क्योंकि मुझे अभी तक उसके डॉट्स मिले नहीं हैं। मिल जाते तो मैं क्लियर कर देता। लेकिन एक डॉट और है, 5वें वाला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है ताइवान से। ताइवान ने एक बहुत ही सीक्रेट डील किया है, अभी साइन किया है। किसके साथ? इजराइल के साथ। और इजराइल ने भी वो डील किया है साइन जो उसने आज तक जिंदगी में किसी और कंट्री के साथ नहीं किया। मिशन क्या था? जो सिक्योर टेक्नोलॉजी है इजराइल की, आयरन डोम की, उसको उसने ताइवान को देने का प्लान कर लिया है। आयरन डोम, जिसमें कि किसी भी कंट्री की मिसाइल या प्लेन आपके कंट्री में एंटर करने से पहले तबाह कर दिया जाएगा। आपको मालूम है कि 20-25 कॉकरोचों की कंट्रीज इजराइल के आसपास है, सारी मुसलमान कंट्रीज। वो सबका मुकाबला कर रहा है। अकेला इतना छोटा सा कंट्री है, वो दिल्ली जितना कंट्री होगा, उसने नाक में दम किया हुआ सारे मुसलमान कंट्रियों का। अब वही टेक्नोलॉजी वो ताइवान को देने के लिए एग्री हो गया है, ताकि ताइवान के पास मल्टी लेवल एयर डिफेंस सिस्टम आ जाए, ताकि बीजिंग अगर युद्ध करना भी चाहे तो इम्पॉसिबल हो जाए। ताइवान ने भारत की गवर्नमेंट को भी अप्रोच किया है। इसके ऊपर मेरी एक डिटेल में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी चीज़ बाहर नहीं आई है, लेकिन आपको डिस्क्लोज करूंगा कुछ ऐसा, आप भी बोलेंगे मोदी जी तुसी ग्रेट हो। एक तरफ तो ट्रेड बढ़ा रहे हो चाइना के साथ, दूसरी तरफ कुछ बेच भी रहे हो ताइवान को। वो अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, बिकॉज उसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, उसके बिना मैं काम करता नहीं हूँ। अब जो इजराइल ने क्वाइटली अपनी रडार टेक्नोलॉजी, मिसाइल डिजाइन सिस्टम्स सारे ताइवान के साथ शेयर कर लिए, आपको लगता है इजराइल बिना वॉशिंगटन के कोई काम करेगा? आंसर है इम्पॉसिबल। यानी कि ताइवान को टेक्नोलॉजी बेचनी है आयरन डोम की, वॉशिंगटन ने बोला है इजराइल को, इजराइल दे रहा है ताइवान को, ताकि बीजिंग अगर सोच भी रहा था इन्वेड करने का ताइवान को, इम्पॉसिबल हो जाएगा। यानी कि चाइना को वहाँ पर भी घेर लिया गया है। अब आखिरी न्यूज़, मैंने पहले बोला था आपको कि जो $100 मिलियन के हीरे चोरी किए हैं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। $35 बिलियन की जो चोरी है वो पकड़ी गई है, और उसे रोकने का काम इलॉन मस्क ने किया है। वो कैसे? म्यांमार के अंदर स्कैम की फैक्ट्री लगी हुई थी जो चाइनीज गवर्नमेंट ने लगवाई थी, और स्कैम को करने के लिए इलॉन मस्क का जो स्टारलिंक डिवाइस है उसे यूज किया जा रहा था। कितने थे वहां पर डिवाइसेस? 2500। एक छोटे से कंपाउंड में 2500 स्टारलिंक के डिवाइसेस लगाए गए। और ये जो मैसिव स्कैम का कंपाउंड था, ये म्यांमार के कुछ एरियाज हैं जहां पर मुसलमान बहुत रहते हैं। ये वहीं पे स्कैम तो पता है आपको, एक ही कम्युनिटी करती है दुनिया भर में। और ये सिर्फ फ्रॉड के ऑपरेशन नहीं थे, स्लेवरी भी था। ये मुसलमान करते क्या थे वहां पर? वही रोहिंग्या के जानवर
ये वर्कर्स को लेके आते थे ये बोलकर कि आपको अच्छी सैलरी दी जाएगी। उनको वहाँ पर लेकर आए, मारा पीटा और फोर्स किया ये स्कैम्स करने के लिए। लड़कियों को बिठा देते थे कैमरा के सामने, रोमांस के वो एक्टिंग करती थी और उसके बाद लोगों के अकाउंट में से पैसे निकाल दिए जाते थे। फेक इन्वेस्टमेंट की स्कीम्स दी गई, लोगों के खाते खत्म कर दिए। विक्टिम्स कौन थे? दुनिया भर से इन्होंने लोगों को लूटा। टोटल डैमेज एक साल में सिर्फ $37 बिलियन का। ये मैं सिर्फ 2023 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद $50 बिलियन और ये बढ़ता गया हर साल। और ये डिवाइसेस थे स्टारलिंक के, ताकि म्यांमार का जो इंटरनेट का जो पूरा सिस्टम है उसको बाईपास किया जाए। अब आप समझ रहे हैं कि स्टारलिंक कितना ज़्यादा डेंजरस है। और जो कई लोग हैं उन्होंने एलन मस्क को बोला भी, भाई स्कैम्स हो रहे हैं, स्टारलिंक को यूज़ किया जा रहा है, लेकिन तुम इसको बंद क्यों नहीं कर रहे हो। यूएसए की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो पता लगा कि वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा धांधली हो रही है। यूएसए की गवर्नमेंट ने म्यांमार की मिलिट्री को बोला जाकर इन्वेस्टिगेट करो इस कंपाउंड को। मिलिट्री ने आके बोला कि ये वहाँ पर 30 स्टारलिंक के टर्मिनल लगे हैं, हमने बंद करवा दिए। लेकिन आज जब पूरा एक जिसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया स्टारलिंक के ऊपर, तो पता लगा स्टारलिंक के एलन मस्क ने म्यांमार की आर्मी को ही पैसे दे दिए कि वो ये फ्रॉड्स को बंद ना कराए। यानी कि अमेरिकन गवर्नमेंट चाइनीज गवर्नमेंट के साथ मिलकर क्या फ्रॉड करवा रही थी, यू नेवर नो। हो सकता है एलन मस्क करवा रहा हो चाइनीज गवर्नमेंट के साथ मिलकर। गवर्नमेंट अमेरिका की अगर इन्वॉल्व होती तो इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं होती। ये है ग्लोबलिस्ट एलन मस्क, जिसने चाइना के बिल्कुल चाइना को खुश करने के लिए, ताकि उसकी कंपनी यहाँ पे चलती रहे चाइना में, उसने स्टारलिंक अपने सारा सिस्टम देकर म्यांमार में फ्रॉड का काम करवाया। $37 बिलियन। उसमें से कितना शेयर एलन मस्क को गया होगा ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों ये है 6 स्टोरीज, मैसेज एक ही है। अमेरिकन गवर्नमेंट या डोनाल्ड ट्रंप लगा है कि पुराना जो ये वर्ल्ड ऑर्डर को बनाया हुआ था इसको तोड़ना है। इकोनॉमिक वॉरफेयर करना पड़े, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को आगे लेके जाना पड़े, कल्चरल थ्रेफ्ट हो रही हो उसको रोकने की काम किया जाए, डिजिटल स्लेवरी को बंद किया जाए। ये सारे काम को करता जा रहा है। और ये कोल्ड वॉर नहीं है, दिस इज समथिंग न्यू विच वी हैव नेवर सीन। और ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है। सारी न्यूज़ आपको लगेगी यार ये तो इंटर रिलेटेड नहीं है, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड। अर्जेंटीना को पैसे देना ताकि वो चाइना से दूर हो जाए। चाइना की फैक्ट्री थी एक चोरी की, पकड़ी गई फ्रांस में। दूसरी धांधली थी जिसके थ्रू चाइनीज गवर्नमेंट चलती है, म्यांमार में बंद कर दिया गया। और ये चीज़ हमारे भारत में कहाँ नहीं हो रही होगी आप सोच सकते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं ये हर रोज बंद होंगे, नए शुरू हो जाएंगे, ये बंद नहीं होंगे। और अगला चैप्टर कहाँ से शुरू होगा आई डोंट नो, बट डेंजरस टाइम है। एंड आई फील एंड आई विश कि हमारा कंट्री सेफ रहे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।